और पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव के लिए सोमवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। उम्मीदवार 13 जुलाई तक अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। नामांकन की जांच 14 जुलाई को होगी, जबकि नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 16 जुलाई तय की गई है। सभी उम्मीदवार कार्य दिवस में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपना पर्चा जमा कर सकेंगे। नामांकन पटना कलेक्ट्रेट परिसर स्थित पटना सदर अनुमंडल कार्यालय की दूसरी मंजिल पर किया जाएगा। यह प्रक्रिया भूमि सुधार उप समाहर्ता के कोर्ट रूम में पूरी होगी। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पूरे कलेक्ट्रेट परिसर में मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की तैनाती की गई है। प्रवेश और निकास केवल गेट नंबर 1 से होगा। कारगिल चौक से लेकर कलेक्ट्रेट परिसर तक कड़ी निगरानी रखी जाएगी और गांधी मैदान थाना पुलिस को विशेष सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के लिए कई अहम दिशा निर्देश जारी किए हैं। उम्मीदवार अपने साथ अधिकतम 3 गाड़ियों को ही ला सकेंगे। कलेक्ट्रेट परिसर में निजी वाहनों के प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। नामांकन कक्ष में उम्मीदवार समेत केवल 5 लोगों को प्रवेश मिलेगा। इसके अलावा परिसर में किसी भी प्रकार का लाइसेंसी हथियार लेकर आने पर पूरी तरह रोक रहेगी। यदि किसी उम्मीदवार के साथ सरकारी या निजी बॉडीगार्ड मौजूद हैं तो उन्हें नामांकन स्थल से 100 मीटर पहले ही रुकना होगा। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी फोन लाइन पर जुड़े हैं। राकेश जी, आज से नामांकन शुरू हो जा रहा है, लगता है अब बड़े दलों की घोषणा का इंतजार होगा कि प्रत्याशी कौन कौन होंगे? जी हाँ, उसी का इंतजार है। जहां तक जनसुराज की बात है तो उन्होंने प्रशांत किशोर के नाम की घोषणा कर दी है और प्रशांत किशोर के नाम की घोषणा के साथ ही बांकीपुर का चुनाव जो है वो दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है। तो क्योंकि ये देखिए, प्रशांत किशोर के लिए एक चुनौती है क्योंकि उनकी पार्टी का प्रदर्शन विधानसभा चुनाव के दौरान 2025 में बेहतर नहीं रहा था, तो उनको अपने आप को साबित करना है। तो दूसरी तरफ बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है क्योंकि ये उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की ट्रेडिशनल सीट रही है और वो राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद उन्होंने यहाँ से इस्तीफा दिया है। तो अब जो है जब यहाँ चुनाव होगा तो इस मापदंड पर भी इस सीट को कसा जाएगा कि क्या जो लीड नितिन नवीन को मिलती थी या जीत मिलती थी, क्या वो बीजेपी यहाँ पर दोहरा पाएगी। और इसलिए सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री उनको उनके लिए भी एक चुनौती है। और प्रशांत किशोर ने ये कहकर एक तरह से ये कह दिया है कि जो वर्तमान सरकार है उसके कामकाज से जनता संतुष्ट है या नहीं, वो ये चुनाव परिणाम जो है वो बता देगा। उदय, बांकीपुर के लिए आज जो है 6 जुलाई से नॉमिनेशन शुरू हो रहा है। 13 जुलाई नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है और नाम वापसी जो है वो 16 जुलाई तक की जा सकती है। मतदान 3 जुलाई को होगा और वोटों की गिनती 3 अगस्त को होगी। बांकीपुर उपचुनाव का निर्वाचन पदाधिकारी पटना सदर के भूमि उप समाहर्ता राघवेंद्र प्रताप को बनाया गया है। नामांकन में 14 सहायक निर्वाचन पदाधिकारी लगाए गए हैं। नामांकन में सहायक निर्वाचन पदाधिकारी की संख्या 14 रखी गई है। इसमें पटना सदर प्रखंड के कई पदाधिकारी तो पटना नगर निगम के बांकीपुर अंचल के कई पदाधिकारियों को नामांकन प्रक्रिया में लगाया गया है। इस चुनाव में अगर हम देखते हैं तो 3,79,471 वोटर्स अपने मत का प्रयोग करेंगे, जिसमें कि 1,99,987 पुरुष, 1,79,461 महिला वोटर शामिल हैं। 23 ट्रांसजेंडर वोटर भी रहेंगे। कुल 422 मतदान केंद्र निर्धारित किए गए हैं। चुनाव आयोग का दावा है कि चुनाव जो है वो पूरी तरह से स्वच्छ, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से कराया जाएगा। तो अब अगर आप देखें तो इस सीट पर जो है चुनाव को लेकर अब जो है पूरा एक मैदान जो है वो सज गया है और एक चुनावी जंग की शुरुआत हो चुकी है। नजरें जो जिन चीजों पर है, एक तो देखिए प्रशांत किशोर का नाम सामने आ गया है जनसुराज पार्टी के तौर पर। अब देखना है कि बीजेपी यहाँ से किसे अपना प्रत्याशी बनाती है और एक और चीज देखनी है कि महागठबंधन की तरफ से कौन प्रत्याशी बनते हैं। क्या ट्रायंगुलर फाइट होगी या कोई रणनीति विपक्ष जो है साझा तैयार कर सकता है, इस पर लोगों को
जो है ध्यान उसका रहेगा और उन पर जो है नजरें टिकी हुई हैं। तो जी। फिलहाल यही है कि आज से नॉमिनेशन शुरू हो गया है। हालांकि अभी जनसुराज के अलावा जो प्रमुख पार्टियां हैं, अगर हम बीजेपी या आरजेडी की बात करें तो दोनों ने अपने उम्मीदवार की घोषणा अभी तक नहीं की है, तो उसका इंतजार है। तेज प्रताप यादव की पार्टी जेजेडी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है, तो चुनावी मैदान सज गया है और आज से नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है और ये जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया है वो 13 जुलाई तक चलेगी। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि नामांकन का सिलसिला कैसे कैसे आगे बढ़ता है और किनके नाम सामने आते हैं। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।